कृपया वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज मुरली दर्शन में ईश्वरीय महावाक्यों का तंत्र सार इसेंस सुनते हैं। मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते अंत में ये सारी चीजें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कोई ज्यादा चिंतन नहीं करना कि हमारे जीवन में मानसिक शारीरिक किसी भी प्रकार की आखिर बीमारियां क्यों हैं, क्योंकि हमारे ही कर्मों के लेखे जोखे हैं। और यही सत्य को समझकर हंसते हंसते इन चीजों को पार करते हुए जीवन में आगे अग्रसर होना है। प्रश्न, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा ने कहा प्रदर्शनी आदि लगानी चाहिए जिससे सभी का अटेंशन चाहिए। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चे, इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों कहते हैं, क्यों लगाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं, 4 धाम हैं और यात्राएं करते हैं। तो हम सब भी क्या है, चारों युगों की यात्रा करते हैं इस सृष्टि चक्र में। बाबा कहते जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बहुत बाबा को याद करना पड़े। हाँ, याद रहे शारीरिक बीमारियां आदि तो अंत तक चलनी है। कई रहस्य हैं इस चीज के। हमारे अपने विकर्मों का भी हिसाब किताब प्रकृति तमो प्रधानता में जा चुकी है। पहले कहते दूध की ताकत पानी में होती थी, आज पानी की ताकत भी पानी में नहीं रही। ऐसे समय पर शरीर को भी बहुत व्यवस्थित तरीके से चलाते रहना। कर्म भोग तो अंत तक रहता है बच्ची, निशानियां हैं कर्म भोग की। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते तब तक कुछ न कुछ लगा ही रहता है। मम्मा पापा को भी कर्मों का दंड तो भुगतान करना ही पड़ा, कर्म भोग। जब कितने महान तपस्वी रहे, है ना, क्योंकि जो बहुत ऊंच पद पाने वाले होते हैं ना, उनका पूरे सृष्टि चक्र में ऊंच रोल ही होता है। और कभी कभी गलतियां भी फिर ऊंची होती ऊंचे व्यक्ति से, तो कर्म भोग भी ऊंचा ही होता है। बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें समझना है इस ज्ञान के साथ। स्वामी विवेकानंद, उनके परम हंस गुरुजी, उनको भी गले का कैंसर था आदि आदि। तो उनसे पूछा कि जब आप औरों के कष्ट दूर कर सकते हो तो आप अपना नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे हिसाब किताब है, हमें ही चुप तो करना है। हमारे पास एक चीज है, योग का बल, पुण्य कर्मों का बल, प्रभु के साथ होने की ताकत। ऐसा साथी मिला तो हमें ये चीजें बड़े आराम से पार हो जाती हैं। दिक्कत तो उन्हें होती जिनके पास ये सब बल नहीं है। बाबा कहते हैं देखो, पिछाड़ी में ये सब समाप्त हो जाएंगे। एक को समझाने की बात यहाँ पर होती नहीं, ये ज्ञान तो सभी को समझाना है। इस पर प्रदर्शनी मेला आदि करो तो हजारों आकर के तुम्हारे पास समझेंगे। बाबा युक्तियां बतलाते रहते। झट कपड़े पर प्रिंट निकाल दिया, प्रिंट किया और लगा दिया। बच्चे, कुछ देरी नहीं लगती, चित्र हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। बाबा कहते हैं कोई चाहे तो विदेश में भी जाकर के समझाए, कोई देशी चाहे विदेशी आकर के इन चित्रों को समझे। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए, लोगों को पता पड़े कैसे कैसे हम चक्र लगाते हैं। हाँ, अभी गंगा स्नान के समय पर पूरे मास मुझे याद है कि यूपी में बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं होती हैं। गंगा के किनारे मेले भी लगते हैं और बाबा के बच्चे ज्ञान बांटने के लिए प्रदर्शनी आदि का भी आयोजन करते हैं। धन्य है जो प्रभु का ज्ञान देने के निमित्त बनी है वो आत्माएं।
देखो बच्चे, या ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कोटों में कोई बनते हैं, आते तो हजारों हैं, सुनते हजारों लाखों हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं और चलते कोई में भी कोई हैं सही तरीके से। उनमें भी आश्चर्यवत पसंती सुनंती कतंती भागंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी हैं, साहूकार भी हैं, तो बीच वाले भी। साहूकार जल्दी उठ नहीं सकते। बाबा ने तो समझा दिया है कि इस ज्ञान यज्ञ में बच्चे विघ्न तो अनेक प्रकार के पड़ने वाले हैं और पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अत्याचार भी होंगे। पहले से ही अवगत करा दिया शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को, और दोनों ने हम सबको भी। बहुत अत्याचार होंगे। क्यों? कामेशु क्रोधेशु। विषनाग मिलने के कारण मनुष्य मारते हैं, विकारों की उन्हें भूख होती है, बहनों को तंग करते हैं, बहनों को भूख होती तो भाइयों को तंग करते हैं, कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं, कहते इज्जत चली जाएगी, शादी नहीं करेगी, चलो शादी करो। अरे ईश्वरीय पालना में पलने के बाद तो माँ बाप की भी इज्जत बढ़ती है। एक कम बात है कि किसी घर से एक पवित्र कन्या संकल्प ले श्रेष्ठता का, चरित्रवान जीवन जीने का। गर्व होना चाहिए उन माता पिताओं को जिनके बच्चे ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। नहीं कर सकते तो कम से कम विघ्नों का रूप मत बनो, महापाप है ये, शुभ कार्य। बाबा कहते देखो, कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही हैं भ्रष्टाचारी, पतित दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। इस रावण राज्य में पहले है काम महाशत्रु। सिर्फ विघ्न ही इसी के कारण से पड़ते हैं, और कोई विघ्न नहीं। इतना ऊंचा ज्ञान, इतना स्नेहमयी जीवन, सबके प्रति आदर सम्मान ये विद्यालय करता है, फिर भी विघ्न क्यों? बुराइयां नहीं मिलती। अच्छा, बाप कहते हैं श्रेष्ठाचारी बनाना भी एक परम पिता परमात्मा का ही काम है। ये काम सिवाय इसके और कोई नहीं कर सकता। अभी तुम राज्य भाग्य लेते हो, किस आधार पर? योग के बल से। रावण का खात्मा बच्चे अब होना ही है। अभी है संगम, अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो बच्चे, तो पुरुषार्थ भी उच्च करना पड़े। आत्मा और परमात्मा का यह संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो बच्चे परंपरा से चला आता है। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ किसी को बना ना सके। तुम बच्चे ही त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। देखो बच्चे, यह भी समझते कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा वही पाएंगे। ये अटल अकाट्य अटल सत्य है। जिस प्रकार से पाया होगा, बाप तो साक्षी होकर देखते रहते हैं। हम सबको भी साक्षी होकर स्वयं को भी देखना है और सभी को साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। आएंगे तो बहुत दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती हैं। ज्ञान विज्ञान भवन अगर नाम हो बच्चे तो अच्छे अच्छे चित्र भी हों। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य आकर्षित होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में तो श्री कृष्ण को कहीं सुंदर बना दिया, कहीं टेढ़ा बाका भी बनाया है। इन बातों को तुम बच्चे समझते भी हो, क्योंकि बाप को तुम बच्चे पहचानते हो। बाकी मनुष्यों की बुद्धि में बहुत कम बातें बैठती हैं। अपनी दुनिया की ही इतनी बातें हैं जो बैठी हुई हैं। ईश्वरी बातें कहाँ से बैठे? खाली करना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है ईश्वरी ज्ञान के लिए। बाबा कहते देखो, इन बातों को समझने के लिए बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। ये समझने की बातें बहुत अच्छी हैं, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे तब ना प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा जिनको नहीं ज्ञान सुनाना आता तो प्रदर्शनी में जो लोग ज्ञान सुनाते हैं उनसे उन्हें सीखना चाहिए। हो सकता है, बाबा ने इच्छा जताई है, बाबा ने कहा हो सकता है आगे चलकर अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाए सेवाओं के। और ये जो सेवा दिन दूना रात चौकनी पड़ रही है श्री विश्वविद्यालय की, तो किस आधार पे? साकार मूल्य है। अभी देखो कितनी बहनें पढ़ी लिखी और पूरा तन से मन से जीवन से पूरा ईश्वरी कार्य में समर्पित, तो
कूदी है ना मैदान में, आ गई ना अच्छी अच्छी बच्चियां, तभी तो ये कार्य आगे बढ़ रहा है। तो अच्छे अच्छों को, अच्छी अच्छी बच्चियों को दिल से सलाम करना चाहिए। बाबा कहते हैं बाकी दूसरे भी सीखते रहे, निमंत्रण तो सभी को देना चाहिए बच्चे, भल कोई तुम्हें गाली भी दे। बाबा ने कहा भल कोई गालियां भी दे, गालियां तो संगम पर खानी ही है ना। कलंक, अशब्द, कोई ऐसा महान व्यक्तित्व का धनी नहीं हुआ जिसने इन सब चीजों का सामना ना किया हो। नो टेंशन। अभी तो सम्मान पूर्वक देखते हैं हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनों को, लेकिन एक समय था जिनको बाबा समझा रहे कि ये सब तो होना है जब कोई शुरुआत अच्छी कार्य की करते हो तो। भल कोई गाली भी दे, गालियां तो संगम पर खानी है, यही लोग फिर गले भी लगाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। धारणा का सार, तंत्र सुना, पूरा धारणा का सार ही तो सुना, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त कर संपूर्ण निर्विकारी बनना, अत्याचारों से बिल्कुल डरना नहीं है। बताना है आज का स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सुसमान भव। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेही की कमी नहीं देख सकते। बाबा को हम बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए तो बाबा सुधारने के लिए देखो ना, अव्यक्त मुरली कितनी बड़ी बड़ी कैसे शिक्षाओं से भरी होती, साकार मुरली भी रोज। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो बाबा को हम स्नेह के रिटर्न में क्या दें, तो बाबा कहते बच्चे यही रिटर्न बाप चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, अच्छाई की तरफ मोड़ लेना, अपने को अच्छा बना लेना। इससे अच्छा और सौगात क्या बाबा को देंगे। स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो अपना सिर उतार कर रखने को तैयार रहते भगवान के सामने। बाबा कहते हैं आप अपने शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन माया का सिर उतार दो। थोड़ी भी कमजोरी अपने सिर पर नहीं रखो। बाबा को कमजोरी पसंद नहीं है ना। सुनो, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो आपका साथी बाप बन जाएगा। स्लोगन है आज का, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। और जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान हो उसे क्या चिंता। चलो, ओम शांति, ओम शांति।